अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस असेसमेंट का कैंप लगाया LCCA ग्राउंड लाहौर में, और उसमें 21 खिलाड़ियों को 3 रोज़ में तलब किया। और पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच जो है माइक हैसन, उनकी ज़ेर निगरानी ये कैंप LCCA में लगाया गया। खिलाड़ियों की यहाँ पर फिटनेस का मेयार चेक किया गया, और ये किन खिलाड़ियों को बुलाया ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करने वाले, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में परफॉर्म करने वाले, और वाइट बॉल क्रिकेट जो हुई है डोमेस्टिक उसमें परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को यहाँ पर तलब किया गया था, ताकि जो पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच हैं वो उनका जायज़ा ले सकें, और उनकी फॉर्म और फिटनेस का जायज़ा लेने के बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके, ताकि मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल तैयार किया जा सके। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकील अहमद मौजूद हैं, जो हमारे क्रिकेट पंडित प्रोग्राम का भी हिस्सा होते हैं। तो उनसे जानते हैं, अकील साहब, ये कैंप जो 3 रोज़ा लगाया गया, 7 खिलाड़ियों को इसमें बुलाया गया, कैसा रहेगा ये कैंप? देखिए जो सब पहली बात तो ये है कि माइक हैसन जो कि नए हेड कोच आए हैं, तो उनके मुआहदे में भी ये चीज़ शामिल की गई थी कि जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ टू सीरीज़ के साथ साथ मुकामी सतह पर जो है ना उसको अभी कैंप्स लगाए जाएंगे, ताकि वो बिल्कुल ये ना हो कि सीरीज़ ख़त्म हो और या अवे सीरीज़ हो तो वहाँ खेलकर वो अपने मुल्क जो है न्यूजीलैंड चले जाएं। और ये जो माजी के जो 2 कोचेज, जो बड़े कोचेज आए थे, एक का ऑस्ट्रेलियन थे गिलेस्पी और दूसरे जनूबी अफ्रीका के थे गैरी क्रिस्टन, तो उनके इख्तलाफात इसी वजह से हुए थे। बोर्ड के साथ वो छोड़ गए या उन्हें फारिग कर दिया गया। मेन वजह यही थी कि वो कह सीरीज टू सीरीज, और यहाँ पर कोई नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ पर वो कोई जिम्मेदारियां अंजाम नहीं देना चाह रहे थे। तो ये माइक हैसन क्योंकि बिल्कुल अच्छे कोच हैं और बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहने वाले कोच हैं, और मेरा ख्याल है कि इनका साथ जो है ना क्रिकेट बोर्ड के साथ काफ़ी अच्छा चल सकता है, क्योंकि इन्होंने उनकी शराइत पर भी अमल शुरू कर दिया। और ये जो आपने क्वेश्चन उठाया, ये मेन उनकी एक शर्त ये भी थी कि वो यहाँ पर ये कैंप्स लगाएंगे, और ये 21 खिलाड़ी थे और 3 कप्तान थे। इस कैंप पे उन्हें मदऊ किया गया, जिनमें साबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रजवान और शहनशाह अफरीदी, तीनों कैप्टन से उनको भी बुलाया गया, और बारी बारी बुलाया गया 3 दिन में। और बाकी जितने भी क्रिकेटर्स, आपने खुद ही बताया कि डोमेस्टिक बांग्लादेश और PSL की जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, उन्हें ये अच्छी बात है। एक तो उनके साथ हेड कोच ने मीटिंग्स की हैं, ताकि उन्हें अपने प्लान से आगाह किया है। इनमें ख़ास तौर पर जिस तरह इग्नोर किया गया बांग्लादेश के खिलाफ, वैसे तो न्यूजीलैंड में भी उनके मौका नहीं दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के उधर भी मौका नहीं मिला था, तो वो उस वजह से ना ये मोहम्मद रिजवान जो थे और शहनशाह बाबर आजम को नहीं मौका मिला था, और शहनशाह अफरीदी को, और यही चीज़ उन्होंने इस बार भी यहाँ पर भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। और ये असल में उन्हें एक तो मैसेज ये देना है कि वो बैकअप प्लान का में शामिल है, और जहां मौका मिलेगा वो उन्हें अपने स्क्वाड में या नेशनल टीम जो भी बनेगी उसे कंडीशंस और टीम जो है मुश्किल जी टीम होगी उसको देखकर वो बनाएंगे। तो साहब, जिस तरह बाबर आजम के साथ उन्होंने सेशन भी किए, उनके साथ मीटिंग भी की, क्या हम देख सकते हैं कि मुस्तकबिल में बाबर आजम को दोबारा वाइट बॉल टीम में शामिल किया जा सकता है? देखिए वो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दरवाजे किसी के लिए नहीं बंद किए जाते। क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये जाहिर है आगे बड़े इवेंट्स भी आ रहे हैं। एशिया कप है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो इनको नज़रअंदाज उस सूरत में किया जा सकता है कि अगर इनके बैकअप के तौर पर जिस तरह खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, जो वो जिन्होंने हसन नवाज जो है, इस तरह के, और हारिस ने भी उन्हें मौका मसलसल दिया गया है, तो फिर वो चल भी गए हैं। सेंचुरी भी कर ली है, और उन्हें प्रॉपर चांस मिला है। जाहिर है जब आप प्रॉपर चांस देते हैं तो फिर कोई ना कोई निकल ही आता है, तो ये अच्छी बात है, ये हेल्दी साइन है। और मेरा ख्याल है कि ये सीनियर प्लेयर्स को जो है ना इसीलिए साथ रखा जा रहा है
कि ताकि ये ना अचानक हो जाए कि जब इनको कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये नए कोच हैं, ये 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप खेलना है उसके लिए प्लेयर्स का एक पूल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इब्तदाई तौर पर, तो क्योंकि ईद की छुट्टियां आ गई, वक्त कम था, उसमें 21 प्लेयर्स को बुलाया गया है और शायद ईद के बाद फिर इसको मजीद भी इसको वसअत दी जाए, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस देखकर रिकमेंडेशन दी जाएगी जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही मेरा ख्याल है, मतमा नज़र यही है क्रिकेट बोर्ड का भी और माइक हैसन का भी, और रिजवान से भी उन्होंने मीटिंग की है और उनसे उन्हें अपने प्लान शेयर किए हैं, उनका भी उनसे भी राय ली की है कि आप क्या अवेलेबल हैं इस क्रिकेट के लिए। और इसी तरह शहनशाह अफरीदी जो कि उन्हें भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं मिला, तो उन्होंने जो मेरी इतलात है वो तीनों फॉर्मेट के लिए तीनों ने ना अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है। तो शाहीन, बाबर और रिजवान ने तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट के लिए टेस्ट कोच को, टेस्ट, वनडे और T20। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो ये सोच रहा है कि न्यू लेग्स, नौजवानों के साथ T20 क्रिकेट, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप देख रहे हैं कि उन्होंने अलग-अलग टीमें बनाई हुई हैं, तो पीसीबी का भी यही प्लान, मुझे इंग्लैंड खासतौर पर जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है तो उसी डगर पे चल रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया ये है कि जब भी टीम हारती है ना, अगर आप सीनियर्स को मौका देते हैं तो फिर ये होता है कि जी जूनियर्स को लेकर आए, जी ये सीनियर्स जो है वे बूढ़े हो गए हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इनकी फिटनेस का मसला है। फिर अगर इनको नहीं मौका देते तो नौजवानों को लेकर आते हैं, तो नौजवान अगर परफॉर्म कर दें तो वेल एंड गुड, ना करें तो फिर इन सीनियर्स की याद आनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा इस चक्कर में फंसा हुआ है क्रिकेट बोर्ड मेरी। लेकिन आज एक इंटरव्यू भी सामने आया है माइक हैसन का, जो क्रिकेट की वेबसाइट है उस पर माइक हैसन का एक इंटरव्यू भी मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह की क्रिकेट हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेली है, हमें इस तरह का यंग ब्लड चाहिए, ना कि वो सीनियर खिलाड़ी चाहिए जो उस म्यार की क्रिकेट ना खेल सके। मैंने तो आपको साफ पैगाम दे दिया ना उन्होंने पैगाम तो दे दिया है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम जो है ना ये बड़ी जज्बाती कौम है। ये जीत जाए ना तो ये सारे वो यंग नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं वो जितवाएंगे तो उनके पीछे लग जाएंगे। अगर हार जाएगी, शिकस्त होगी, तो शिकस्त की सूरत में इनको उनकी पुराने जो सीनियर्स होते हैं ना उनकी याद आनी शुरू हो जाती है। अभी भी आपको मैं अजराए मजाक ये बताता हूँ कि जब टीम हारती है ना तो ये जवेद मियां था, जहीर अब्बास, इमरान खान को याद, वसीम अकरम को, वकार को याद करना शुरू करते हैं। जब बॉलर्स की पिटाई होती है तो बॉलर्स पुराने याद आ जाते हैं, और जब बैट्समैन अपने इम्तहान में पास नहीं होते नौजवान जो है, तो फिर इनको पुराने जो बल्लेबाज जो दुनिया में जिन्होंने राज किया है तो उनकी याद आती है। ये कौम का मसला है, ये मुस्तकिल जो है ना मुजाजी होनी चाहिए, और मेरा ख्याल यही है कि क्रिकेट बोर्ड भी उसी डगर पे चल रहा है, लेकिन उन्हें लूप पे रख रहे हैं ताकि कोई, अगर अभी एशिया कप में हो सकता है कि एक या दो को मौका दे दें या तीनों को भी ना दें, या हो सकता है कि तीनों को दे दें कि क्योंकि बड़ा इवेंट होना है, बड़ी टीमें होगी वहाँ पर, एशिया की जितनी बड़ी, इंडिया भी होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, अफगानिस्तान भी एक अच्छी टीम है, तो उस वजह से ना क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो सिर्फ जीतना चाहती है। बिल्कुल सही, और वो जीत के साथ होते हैं। अभी जैसा आपने बात की कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेस पर उनको मौका दिया जा सकता है और बाबर, रिजवान को दोबारा भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन अभी एक रोज़ कबल जो आईसीसी की T20 वनडे रैंकिंग, T20 रैंकिंग जारी हुई, तो उसमें बाबर आजम टॉप 10 से भी निकल गए, 12वें नंबर पर चले गए, 13वें नंबर पर। इसी तरह जो मोहम्मद रिजवान वो 14वें नंबर पर चले गए। हमारे तो ये जो स्टार खिलाड़ी हैं इनकी तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जो रही है माजी में, उसकी वजह से तो वो अब टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पा रहे। तो साहब ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला है। अगर जिस तरह PSL में ये तीनों जो कप्तान है ना, शहनशाह अफरीदी एज ए बॉलर सक्सेसफुल रहे हैं, और जो बाबर लीड कर रहे थे, वो बाद में जो साहबजादा फरहान है वो टॉप स्कोरर बन गए। और इसी तरह बाबर की भी एज ए कैप्टन उनकी ज़ल्मी जो टीम है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने एज ए बैटर जो है वो परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी ये। और लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी उस तरह
2-3 खिलाड़ी नहीं थे उनके सीनियर्स भी नहीं थे, तो इस वजह से बिल्कुल इन्होंने भी नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है। और ये हो सकता है कि इसी पैटर्न को, जिस तरह आप कह रहे हैं कि माइक हसन ने पैगाम तो दे दिया है, लेकिन लूप में भी उनको रख रहे हैं बैकअप के तौर पर ना। अभी एक यहाँ पर तो हो सकता है एशिया कप में नौजवान खिलाड़ियों के साथ ही चले जाए, बिल्कुल सही। जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है। और जाहिर है वहाँ एक प्रेशर मुख्तलिफ होता है बड़े इवेंट्स का, वो नौजवान प्लेयर्स हो सकता है कि उस प्रेशर को हैंडल कर लें, और हो सकता है कि वो नाकाम रहे। तो उस वजह से फिर इनको जब मीडिया भी शोर मचाता है, फिर पब्लिक की भी ओपिनियन यही आती है कि सीनियर्स को ना आस्ता आस्ता उनको ग्रेजुअली जो है ना वो बिजनेस से साइडलाइन किया जाए। तो हो सकता है कि T20 जो वर्ल्ड कप 2026 का है, तो उसमें इनको दोबारा ले आए। और अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है, और मेरा ख्याल है कि नौजवानों पर ट्रस्ट करना चाहिए। T20 क्रिकेट अब इस तरह की तेज तरीन क्रिकेट है, वो उसमें फील्डिंग में भी हर चीज जो है ना वो बहुत उसकी रफ्तार तेज हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये हमारे क्योंकि सीनियर्स हैं, तो उस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो हमें नजर आ रही थी लास्ट सीरीज में, तो उसमें भी इसी वजह से इन्हें मेरा ख्याल है कि रस दिया गया था। और हो सकता है पीसीबी की मुझे स्ट्रेटेजी यही लग रही है कि नई लेग्स के साथ जाना है। लेकिन वही, क्योंकि आकिब जावेद का भी एक्सपीरियंस आपको पता है, आपको और हम उनके साथ अक्सर हमारी मीटिंग्स होती थी, वो आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर हैं, और भी जो भी उनको फीडबैक मिल रहा होगा, तो ख्याल तो यही है। लेकिन वही कि यकदम से साइडलाइन करने का फिर ना ये मीडिया में भी शोर मचता है, पब्लिक को। अकील साहब, आखिरी मेरा सवाल है कि सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसा गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक इजलास भी बुलाया, और उसमें कप्तान सलमान अली आगा थे, उस्मान वाला थे, आकिब जावेद थे, और दीगर जो स्टेक होल्डर हैं पीसीबी के, वो तमाम मौजूद थे। और उसमें ही ऐसी कोई बात हुई है कि नई सिलेक्शन कमेटी बनाने जा रहे हैं। अगर नई सिलेक्शन कमेटी बनती है तो उसका क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो इशारे तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि नहीं बनने जा रही है। और जो 2 मेंटोर्स हैं ना, ख़ास तौर पर जिनमें सरफराज अहमद को मौका मिल सकता है सिलेक्शन कमेटी में, और मिसबाहुल हक जो है, वो मेरा ख्याल है, जो मेरी इतलात है, वो सिलेक्शन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो कोचिंग में है। तो हो सकता है उन्हें अंडर 19 या किसी ऐसे लेवल पर, और ये भी पॉसिबल है कि उन्हें माइक हसन के साथ ना बैटिंग कोच के लिए लगा दिया जाए। वहाँ भी आपको पता है कि सीट खाली है, सीट खाली ज़रूरत लेकिन है। लग तो गए हैं कुछ, लेकिन हो सकता है कि बड़े इवेंट्स के लिए ऐसे जो है ना खिलाड़ियों को मौका मिल जाए। चेंजेस आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सर्जरी की तरफ जा रहे मोहसिन हैं, नकवी आहिस्ता आहिस्ता। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नकवी साहब को ना अब काफ़ी उन्होंने वक़्त गुजार लिया है, और जो उनके मशीर थे ना, उन्होंने उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा किए हैं। अब उन्हें क्रिकेट की, जाहिर है उनके ऊपर और भी प्रेशर है, दूसरी बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ हैं उनके पास वज़ारत दाखिला की। तो लग यही रहा है कि अब वो एक सिमत उन्होंने इख्तियार कर ली है, एक डायरेक्शन जो है ना, वो उसी पर उनको चाहिए कि उसी चीज़ों पर अमल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। और मशीरों के जो जितने भी रखे हुए हैं उनकी सुने ज़रूर, लेकिन उनके साथ साथ ना और कहीं से भी जो पुराने क्रिकेटर्स हैं ना, उन्हें अपने साथ रखें, लेकिन उनका फीडबैक ले लिया करें, ताकि जो है ना क्रिकेट जिस तरह नीचे गिरी हुई है ना पाकिस्तान की, अब थोड़ा सा देखा जीत मिल जाती है ना, बांग्लादेश से आप 3-0 जीत गए हैं, तो थोड़ा सा जो कौम को गुस्सा था ना, शायकीन को, वो थोड़ा उतरा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हो सकता है कि अगर ये मजीद कामयाबियां समेटेंगे, और ये कामयाबियां ना आपको मिलनी उसी सूरत में है कि आप अच्छे फैसले करें। और बिल्कुल सही बात है। अकील अहमद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो फैसले लेना शुरू कर दिए, उनके नताइज तो आइंदा आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि जब तक कामयाबियां नहीं मिलेंगी उस वक्त तक जो शायकीन क्रिकेट है, जिनको एक लंबे अरसे से नाकामियां ही नाकामियां देखनी पड़ रही थी, अब कामयाबियों का सफ़र शुरू हुआ है, तो इसको बरकरार रखने के लिए मज़ीद ऐसे फैसले करना होंगे ताकि इस कौम को, और जो पाकिस्तान टीम है
वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ फराहम कर सके। यही था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल लाहौर स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी तरह फेसबुक और इंस्टा पर भी हम आपके लिए दस्तयाब हैं, वहाँ पर भी हमारे ये प्रोग्राम दस्तयाब होते हैं। हमें लाइक और फॉलो ज़रूर किया करें ताकि आपको क्रिकेट और खेल के हवाले से अपडेट मिलती रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।